खाटू श्याम जी में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए हैं और इस स्टाफ को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इस बार हमने खाटू श्याम जी में एक रेवोल्यूशन देखा टेक्नोलॉजी के साथ, और इस वुमेन्स डे पे हम डिस्कस करना चाहते हैं मोनिका समौर मैम के इनिशिएटिव को। आइए आगे बढ़ने का। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैम, हम शुरू करना चाहेंगे आपके बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में जान के। हम देखिए, मैंने 21 वाला जो IAS था वो क्रैक किया था। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक करी है और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था जिसमें मैंने IAS में 11th रैंक पाई थी। तो उस जर्नी की मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन के दौरान ही जब मैं बीटेक कर रही थी तो 3rd ईयर में जब UPSC के रिजल्ट्स आते थे तो फर्स्ट टाइम जब मैंने 3rd ईयर में जब देखा और मैंने न्यूज़पेपर्स में देखा कि पब्लिक इतना इसको अप्रिशिएट करती है, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्चुअल में ही सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना चाहिए। बचपन में भी मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। तो उसके बाद जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने इसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी और गुड लक की कहूँगी मैं फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में मेरा IAS सिलेक्शन मिला। फाइन बात है। और मैम, आपकी जो ये जर्नी रही एक पब्लिक सर्विस में लीडरशिप रोल एज ए वुमेन, तो इसमें आपने क्या चैलेंजेस देखे और क्या आपकी लर्निंग्स रही? इस चैलेंजेस मैं कहूँगी बीइंग अ वुमन तो एक्सन चैलेंजेस आते हैं। स्टार्टिंग परसेप्शन का लोगों का थोड़ा फर्क होता है कि प्रेजुडिस हम जानते हैं सोसाइटी में रहता है, पर जब आपका काम अच्छा होता है या आप कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पा रहे हो, टीम वर्क जो है वो अच्छे से कर पा रहे हो, और जो भी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में मेन SDM जो है वो आपका मेन रहता है मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, और लीडरशिप तभी अच्छी आएगी जब आपका कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका टीम वर्क अच्छा रहेगा, तो उससे वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो चैलेंजेस हर सर्विस के काफ़ी चैलेंजेस हैं क्योंकि पब्लिक से डायरेक्ट डील आपकी होती है और कई सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आपकी रहती हैं। 24/7 आपका कभी भी कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाता है, तो उन सबको मैनेज करना, फिर वर्क लाइफ बैलेंस करना भी चैलेंज रहता है। पर अगर आप लोगों का कमिटमेंट है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं तो इट्स तो बहुत ईजी मैम, अगर अभी हम खाटू श्याम जी की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मेले में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता है, तो आपको मैनेजमेंट में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जनरली अगर हम बात करें? चैलेंजेस क्योंकि अभी खाटू श्याम की बात देखी तो हाईएस्ट हम तिरुपति बालाजी पर जो टेम्पल है वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। उसके बाद जो है अब खाटू श्याम जी का ऐसा नहीं कि हर जो लगभग बड़ी एकादशी रहती है उस पर एक मेला मिनी मेला टाइप का रहता है जी। तो मुझे अराउंड 1.5 साल होने वाला है, तो इसमें काफ़ी ऐसे मेला है, कोई गलभूमि का मेला, फिर कार्तिक एकादशी का मेला, जन्माष्टमी पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो ऐसा हमने किया। पिछली बार वाला मेला भी तो फाल्गुन वाला, उसमें भी मैं यहाँ नीलम स्ट्रीट थी। तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम हमने जब पिछली बार का फाल्गुन मेला उसमें हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे पब्लिक को लेके, पब्लिक के मूवमेंट को लेके दर्शन की अच्छे से वो करा पाए। तो उसमें जो चैलेंजेस रहे, हमारे जो कमियां रही, उसको हमने इस बार जो है वो अच्छा किया। तो उसमें बेसिकली जो हमारा इंटेंशन रहता है वो सभी डिपार्टमेंट्स का यही रहता है कि पब्लिक को कोई भी, क्योंकि बिहार, MP, पता नहीं कहाँ से, साउथ इंडिया से इवन पब्लिक आ रही है, तो उनको कैसे स्मूथ दर्शन करा पाए और सेफली दर्शन करा पाए, क्योंकि बाहर से फीमेल्स भी आ रही है, बच्चों के साथ में भी काफ़ी महिलाएं आती हैं, तो उनका स्मूथ दर्शन हो पाए, सेफली दर्शन हो पाए, प्लस उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जैसे इस बार हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि डिजिटल स्क्रीन्स पे हमने काफ़ी सारे मैसेजेस जो थे जी वो भी उस पर हमने चलाई। तो उससे ये रहा कि साइनेज बोर्ड जो हमारा रहता है पब्लिक उसको देखती है खैर, पर अगर कुछ नया है डिजिटल स्क्रीन है तो उस पर भी पब्लिक ने काफ़ी अच्छे से उसको देखा भी, मैसेज वो डायरेक्शन भी हमने दी। कुछ हमारा कोई डिपार्टमेंटल मैसेज था स्वच्छ भारत मिशन को लेके हुआ,
नगर पालिका की तरफ से, नार्कोटिक्स की तरफ से, नशा मुक्ति को लेके जो मैसेजेस थे वो भी उस पर प्रोपेगेंडा। उससे जो है वो काफ़ी हमें सुविधा रही कि पब्लिक को कोई चीज़ जाके बताओ, उससे बेटर है कि स्क्रीन पे काफ़ी कुछ विजिबल था। इसके अलावा इस बार हमारा भी इंटेंशन था वो ये था कि क्योंकि खाटू श्याम जी मेला हो या कोई भी बड़ा इवेंट हो, उसमें ये रहता है कि पब्लिक को जितना ज़्यादा चलाएंगे तो उतने मतलब प्रेशर जो है वो कम बिल्ड होगा, एकदम भीड़ का कंजेशन कम होगा। पर इस बार हमारा इंटेंशन था कि पब्लिक को कम से कम चलाया जाए, तो जैसे ही पब्लिक आए उसको स्मूथली दर्शन अगर हो रहे हैं तो वो फास्ट मूवमेंट उनका था और एकदम शॉर्ट टाइम में, मैं कहूँगी कि 1 घंटे से भी कम के समय में उनके दर्शन हो पा रहे थे। तो उनका भी ये था एक सेटिस्फेक्शन, वो स्पिरिचुअल अगर प्लेस पे जा रहे हैं तो उनका एक सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अगर इतनी दूर से देश भर के लोग आ रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज ले दी जाए कि यहाँ पे जो प्रशासन है, मंदिर कमेटी है या अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, तो सभी ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा सभी का कि पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई भी असुविधा नहीं हुई। बिल्कुल। तो मैम, ये जो टेक्नोलॉजी वाला आपका इनिशिएटिव रहा, आप मतलब इस चीज़ का अपन और कैसे आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है ऐसे रिलीजियस, जैसे खाटू श्याम जी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो गया दूसरे रिलीजियस इवेंट्स के लिए जहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि टेक्नोलॉजी और इन क्राउड मैनेजमेंट या पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक इवेंट्स को इम्प्रूव कर सकती है? और देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ जो है तो मैनुअल, वो टाइम चला गया कि जब हम मैनुअली सारी चीज़ें किया करते थे, तो चाहे उसमें टेक्नोलॉजी में कोई मैसेज हमें उन्हें देना हो या फिर सपोज ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पार्किंग्स को मैनेज कर सकते हैं। और पब्लिक को पहले ही वो वहाँ से घर से ही जब निकल रही है तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो ये हमने इस बार भी कोशिश करी, हमारा पोर्टल बनाना के शाम सर की पोर्टल हमने बनाया था, जिससे पब्लिक आने से पहले ही उन्हें बताता कि हमें ये रूट चूज़ करना है, अगर हम इस जगह से जाते हैं, इस जगह हमारी पार्किंग होगी, इस जगह से हमें दर्शन हो गया। तो वो चीज़ एक है। AI से हम ये कर सकते हैं कि उनका हेड काउंट, जैसे हमारे यहाँ पे AI हेड काउंट्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें जो नंबर्स है डिवोटीज के वो पता रहते हैं कि लगभग हमें हमारी कैपेसिटी पता चल जाती है, इससे कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितने डिवोटीज को हम एक दिन में दर्शन करा सकते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आने वाले टाइम में हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि डिवोटीज के लिए कि हमारी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा आते हैं तो हम स्लॉट्स बुकिंग वगैरह करना, जिससे वो लिमिट में रहती और ईजी दर्शन हो कि कोई भी अगर इतनी दुख से तो बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़े और अच्छे से उसके दर्शन आए। मैम, इस बार हमें मौका मिला था क्राउड से भी इंटरैक्ट करने का, जो दर्शन करने आए हुए थे, एंड उन लोगों के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज रहे इस बार मैनेजमेंट को लेके। एंड जो आप लोगों का इनिशिएटिव था, मल्टीपल स्क्रीन से आप लोगों ने मंदिर की तरफ डायरेक्शंस दिखाए अलग अलग जगह से, इवन लाइव दर्शंस भी उन स्क्रीन्स पे दिखाए गए, एंड पब्लिक को बहुत सेफ एंड इजी मैनेजमेंट भी मिला क्योंकि इमरजेंसी नंबर्स डिस्प्लेड रहे। तो हम आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में बात करना चाहते हैं कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करा कि स्पीच को किस तरीके से बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरा सेकंड पालतू मेला था, तो काफ़ी सारे मेले हम इस दौरान भी हमने करा दिए हैं, सोटक मेला का। तो उस दौरान मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि पब्लिक के पास एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो पब्लिक को किस तरीके से हम अब फिजिकली अगर हम साइनेजेस लगाते हैं तो उस पर एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन ही हम जो है पब्लिक को बता सकते हैं। पर डिजिटल स्क्रीन का ये फ़ायदा है कि उसको मल्टीपल टाइम्स आप जो भी उसको इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो या कोई इवैक्यूएट करना हो किसी को, कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ गई कहीं पे, कुछ स्टैम्पीड हो जाए, कोई मैसेज, मतलब कुछ भी जो है वो उसको हम करा सकते थे। इस बार की भी ट्राई किया, जैसे खोया पाया आई थिंक भीड़ बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो अपने जनरली पेरेंट्स से कुछ बिछड़ जाते हैं कहीं रखा सब, तो उसमें भी हम लोग उनकी फोटोज उस पर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, जिससे कि वो ईजी अपने पेरेंट्स तक पहुंच सके। तो इन स्क्रीन्स का एक्चुअली बहुत फ़ायदा है। मैसेज वगैरह गवर्नमेंट की, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स काफ़ी होती हैं, गवर्नमेंट के कुछ मैसेजेस होते हैं, तो वो भी ईजीली इस पर बहुत सेकेंड्स में आप उसको शो कर सकते हो।
और वो सेकंड में चेंज भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही हमें लगा कि इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने इस पर बहुत ही फोकस किया इस बार, क्योंकि ये हमारी नगर पालिका की स्कीम थी जिसके तहत स्क्रीन्स लगनी थी, पर उसका स्क्रीन्स लगना ही एक हमारा मोटिव नहीं था। तो हमारा ये था कि हमने पहले उनकी मीटिंग हुई और उन्हें सारे डिपार्टमेंट से, फैकल्टी डिपार्टमेंट हो चाहे नगर पालिका का हो या फिर हमारे मेयर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें बन, तो वो हमने मीटिंग लेके उन्हें समझाया कि ये चीज़ें आप उस पर शो कर सकते हैं। मंदिर से रिलेटेड लाइव दर्शन, क्योंकि पब्लिक इतनी दूर से आ रही है, मंदिर आने में उसे टाइम लगेगा, एक पहले ही उसे हर पॉइंट पे अगर दर्शन हो रहे हैं तो उसको भी एक आस्था उसकी बनी रहेगी। तो इस वजह से काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। मैम, आपने स्वच्छ भारत अभियान की बात करी, वो सिर्फ स्क्रीन्स पे ही एक मैसेज नहीं था, बल्कि पूरे खाटू श्याम जी में हमें उसका लाइव एग्जाम्पल देखने को मिला। तो हम इस इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने एक इनिशिएटिव दिया और हमें इतना क्लीनलीनेस दिखा रोड्स पे, एंड हमें एक्चुअली दिखा कि लोग फॉलो कर रहे हैं, डस्टबिन है मल्टीपल जगह प्लेस। तो हम इस इनिशिएटिव के बारे में भी जानना चाहते हैं किसी को। देखिए, वैसे स्वच्छ भारत मिशन हमारी सरकार ने चला रखा है और उसको फॉलो करना जो है नगर पालिका से ज़्यादा, मतलब कोई ट्राइबल बॉडी है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उससे ज़्यादा मतलब पब्लिक को कैसे सेंसिटाइज करें। जी, तो पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए आप उनको मैसेजेस शो करके भी आप कर सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं कि आपको कचरा जो डस्टबिन में ही फेंकना है। तो उसके लिए हमने डस्टबिन वगैरह सभी जगह रखवाए और नगर पालिका की टीम थी हमारी, वो भी काफ़ी एक्टिव रही और पब्लिक ने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बेसिकली पब्लिक जब तक सेंसिटाइज नहीं होगी तब तक हम लोग भी एक लिमिटेड रोल ही प्ले कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रहा उस टाइम में। यंग वुमेन एंड इंस्पायरिंग लीडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा यही मैसेज है यंग वुमेन के लिए कि आपके जो भी अपने ड्रीम्स हैं उन्हें कभी भी आप सप्रेस ना करें, आप हमेशा उसे जो है फॉलो करें और उसे पाने के लिए एफर्ट लगाएं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और ये लाइव एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने हैं कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज़ हो, या फिर कोई स्पेस का हो, या कोई भी ऐसा, इवन आर्मी में बहुत अच्छा करेंगे। देखो, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, किसी का सोसाइटल प्रेशर रहेगा, फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा, पर अगर आप डिटर्मिनेट हैं और आप करना चाहती हैं वो चीज़, तो वो सब चीज़ें जो है, और आजकल टाइम भी काफ़ी चेंज हो गया है, फैमिली का सपोर्ट भी, सोसाइटी का परसेप्शन भी थोड़ा चेंज हुआ है महिलाओं को लेके। तो इसलिए हमेशा एफर्ट करते रहें और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो अचीव करते रहें। और यंग लीडर्स के लिए मेरा यही है कि एक कोटेशन है कि a leader is one and knows the way, who goes the way and who shows the way। तो आप जो अपने ड्रीम्स हैं, जो आपका विजन है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप केवल एक विजन ही ना रखें, उसे इम्प्लीमेंट करें। तो और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ये मानती हूँ कि मैंने भी इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया, तब एक बार बस ये थॉट ही आया था कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, कैसे भी करना है, और वो हुआ भी। तो वो ईश्वर भी फिर आपका साथ देता है और आप ज़रूरी उसे अचीव करते हैं। तो सपने देखें और हमेशा बड़े सपने देखें, कभी भी खुद को ऐसा नहीं कि ये अचीव नहीं बताऊँ। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।